हेलो स्टूडेंट्स। तो देखो मैं फिर से आ गया सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव सॉल्व करने के लिए। ठीक है, तो देखो आज का वीडियो में हम डिफरेंट टाइप्स का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो मतलब मैक्सिमम इम्पॉर्टेंट है तुम्हारे एग्ज़ाम में। ठीक है, बोर्ड्स एग्ज़ाम में। तो इस क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद तुम लोगों को एक आइडिया हो जाएगा कि सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव का क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं, क्योंकि ये कभी कभी स्टूडेंट सॉल्व तो कर लेते हैं लेकिन थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है और जो पेपर के ऊपर बहुत इफ़ेक्ट कर जाता है। तो इसीलिए हम लोगों को इसको सॉल्व भी करना है और उसके साथ एक अच्छा प्रोसेस से भी करना है जिसमें टाइम कम लगे। ठीक है, तो चलो देखते हैं जो आज का मेरा पहला सवाल है। देखो इस क्वेश्चन में क्या पूछा है, इफ़ y इक्वल टू 3 क्रॉस लॉग एक्स प्लस 4 साइन लॉग एक्स सो दैट एक्स स्क्वायर वाई टू प्लस एक्स वाई वन प्लस वाई इक्वल टू जीरो। देखो अभी क्वेश्चन को देख के बहुत सारे को समझ में नहीं आएगा कि वाई टू क्या है और वाई वन क्या है। मैंने लास्ट वीडियो में बहुत अच्छे से बता दिया था कि वाई टू जो है वो है डी टू वाई बाई डी एक्स टू एंड वाई वन है डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, तो अभी इसको कैसे सॉल्व करते हैं चलो देखते हैं। तो मैं पहले इसको सबसे ऑब्वियस पार्ट तो यही है कि इसको एक बार तो डिफरेंशिएट करना ही होगा कुछ भी ना सोच कर, है ना। तो नेक्स्ट क्या होगा, तो पहले मैं लिख रहा हूँ कि डी डब्ल्यू आर टी एक्स। तो देखो क्या आएगा, तो लेफ्ट में आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू 3 तो कांस्टेंट नंबर है वो पहले ही बाहर आ जाएगा। कॉस लॉग एक्स का पहले डिफरेंशिएशन क्या होना चाहिए, माइनस साइन लॉग एक्स। ठीक है, इनटू लॉग एक्स का होगा 1/x। तो इस पर्टिकुलर मतलब क्वेश्चन में चेन रूल बहुत ही स्ट्रांगली यूज़ हो रहा है। जिन लोगों को समझ में नहीं आ रहा है ऊपर में आई बटन प्रेस कर लो और चेन रूल का वीडियो अच्छे से बैठकर देख लो और उसके बाद फिर इस वीडियो में आना तो बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, देखो नेक्स्ट, तो प्लस 4 साइन लॉग एक्स, तो 4 नेक्स्ट कांस्टेंट है। साइन लॉग एक्स का क्या होगा पहले, कॉस लॉग एक्स, और लॉग एक्स का क्या होगा इंटू 1/x। ठीक है, तो अभी देखो इसको मैं थोड़ा सा अच्छे से इसको सिंप्लीफाई करके लिख लेता हूँ। तो माइनस, अच्छा इसका माइनस नहीं चाहिए तो मतलब 1/x को मैं कॉमन ले रहा हूँ तो क्या आ जाएगा, -3 साइन लॉग एक्स प्लस 4 कॉस लॉग एक्स। देखो दोनों में ही 1/x है तो मैंने उसको कॉमन ले लिया। तो इतना तक सबको समझ में आ गया। ठीक है, अच्छा अभी देखो जो नेक्स्ट स्टेप है ना ये बहुत ही क्रूशियल स्टेप है क्योंकि यही तुम्हारा क्वेश्चन को लेंदी बना देगा अगर इसको विदाउट थिंकिंग तुमने डबल ऑर्डर डेरिवेटिव कर दिया, मतलब अगेन DWR2x कर दिया। तो इससे पहले मैं 2 चीज़ बताऊंगा जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि तुम्हारे पास क्या क्या पॉसिबिलिटी है करने का एग्ज़ाम में। देखो बहुत सारे बच्चे को लगेगा कि इसको फिर डेरिवेटिव कर दो, तो अगर मैंने डेरिवेटिव करने के लिए ट्राई किया तो क्या होगा, जो ऊपर में बैठा है अच्छे से देखो, जो ऊपर में बैठा है ए वाला, इस ए बन जाएगा यू और जो नीचे बैठा है ए बन जाएगा भी। तो क्लियरली मुझे दिख रहा है कि नेक्स्ट पार्ट में अगर मैं इसको फिर से डेरिवेटिव करूँगा तो यू बाई भी वाला फार्मूला अप्लाई हो जाएगा, है ना, और नीचे आ जाएगा भी स्क्वायर, ऊपर में एक बहुत ही बड़ा सा फैक्टर। तो मुझे क्या करना होगा, ये जो लंबा प्रोसेस है इसको एलिमिनेट करना होगा। मतलब यू बाई भी तो मुझे देखने से डर लगता है क्योंकि ये बहुत ही बड़ा हो जाता है ना। तो मैं पहले इसको एलिमिनेट कर दूंगा। तो कैसे करूंगा, एक्स को सीधा लिमिट में मल्टीप्लाई करो ना तो यू बाई भी जो फॉर्म है वो तो एलिमिनेट ऑटोमेटिकली हो जाएगा। तो अभी मैं वही करूँगा। तो देखो मैं पहले इसको इरेज कर देता हूँ। तो मैं नेक्स्ट क्या कर रहा हूँ, इस जो 1/x का जो नीचे x बैठा है उसको मैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर रहा हूँ। तो x इंटू डी वाई बाई डी एक्स, तो क्या आ जाएगा, -3 साइन लॉग एक्स प्लस 4 कॉस लॉग एक्स। क्लियर। तो मैंने क्यों एक्स को मल्टीप्लाई किया इसका रीज़न मैंने बहुत अच्छे से बता दिया। ठीक है, अभी देखो इसके बाद मुझे ज़्यादा कुछ सोचने का ज़रूरत नहीं है। इसके बाद फिर लगा दो अगेन DWRTX। तो लिख दो अगेन DWRTX। तो देखो लेफ्ट में क्या होगा, u इंटू भी बन गया क्योंकि ये है तुम्हारा u और dy बाई डी एक्स तुम्हारा है v। तो लगा दो u इंटू भी, फार्मूला तो हम लोगों को पता ही है।
तो एक्स को मैं पहले कांस्टेंट मान रहा हूँ, और डी वाई बाई डी एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, डी टू वाई बाई डी एक्स टू। ये तो मैंने लास्ट वीडियो में बहुत अच्छे से बता दिया। चलो नेक्स्ट, प्लस डी वाई बाई डी एक्स कॉन्स्टेंट है और एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 1। नेक्स्ट देखो अभी राइट में क्या होगा, राइट में तो हम लोग जैसे स्टार्टिंग में किए थे ऐसे ही होगा। पहले -3 कांस्टेंट, साइन हो जाएगा कॉस लॉग एक्स, और लॉग एक्स का हो जाएगा 1/x। तो उसको मैं अच्छे से लिख रहा हूँ कॉस लॉग एक्स बाई एक्स, ठीक है ना। नेक्स्ट 4 कॉस लॉग एक्स, इसका क्या आएगा, पहले माइनस में इसलिए डाल रहा हूँ, कॉस लॉग एक्स का क्या होगा, साइन लॉग एक्स। तो 4 साइन लॉग एक्स बाई लॉग एक्स के लिए एक्स। तो देखो जो लोग मेरा वीडियो स्टार्टिंग से देख रहे हो उनको तो बहुत अच्छे से पता है कि मैंने कितना डिटेल में चेन रूल को पढ़ाया, और मैंने बहुत सारा क्वेश्चन को सॉल्व किया। आज मतलब मुझे पता था कि एक दिन ऐसा भी आएगा जब मैं इसको डायरेक्टली अप्लाई करूँगा और तब तुम लोगों को बहुत दिक्कत होगा। तो इसीलिए मैंने पहले उसका जो ग्राउंड लेवल है उसको बहुत अच्छे से क्लियर किया, और आज हम लोग आ गए एडवांस लेवल पर, मतलब प्रो लेवल पर। और जब मैं इंटीग्रेशन में जाऊँगा ना तब और ज़्यादा प्रो लेवल का ज़रूरत पड़ेगा। तो इसीलिए मैं बार बार तुम लोगों को रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि जो लोग देखे हो तो अच्छा है, और जो लोग नहीं देखे थे उन लोग भी देख लो वीडियो को स्टार्टिंग से, पूरा जो प्लेलिस्ट है, तो बहुत अच्छे से तुम लोगों को डिफरेंशिएशन का कंसेप्ट समझ में आ जाएगा। क्योंकि इंटीग्रेशन अच्छे करने का एक ही मेन तुम्हारा मतलब क्या बोलूँ, मतलब रास्ता है कि तुम लोगों को डिफरेंशिएशन में प्रो लेवल अचीव करना होगा, नहीं तो इंटीग्रेशन कभी भी अच्छा नहीं होगा। मतलब ये बात को तुम लोग कान खुल के सुन लो कि अगर डेरिवेटिव किसी को अच्छा नहीं है तो उसका इंटीग्रेशन कभी अच्छा नहीं होने वाला, ठीक है। तो ऐसे इसलिए मैं बार बार बता रहा हूँ कि डिफरेंशिएशन को अच्छे से कर लो। अच्छा नेक्स्ट देखो, तो इधर से क्या होगा, माइनस को मैं कॉमन ले रहा हूँ, तो माइनस खाली माइनस को क्यों 1/x को भी ले लो साथ में, क्योंकि वो भी है। तो अंदर में क्या होगा, 3 कॉस लॉग एक्स प्लस 4 साइन लॉग एक्स। तो मैंने एक बार फर्स्ट ब्रैकेट यूज़ किया, तो मैं और एक बार इसको थर्ड ब्रैकेट कर देता हूँ। तो इधर से आ जाएगा, देखो मेरा इतना तक आ गया। अभी इसको अच्छे से देखो, जो मेरा प्रूफ को देखो मेरा प्रूफ को मैं कलर चेंज करके दिखा देता हूँ। देखो इधर प्रूफ को देखो, इसमें क्या है, x² इंटू y2। अगर x इधर मल्टीप्लाई हो गया तो इधर तो x² बन जाएगा ना, मतलब ये वाला चीज़ आ गया। x इंटू y1 भी इधर से आ जाएगा, लेकिन मेन प्रॉब्लम करेगा जो ए राइट में बैठा है ना, ए वाला, ये तो प्रूफ में मुझे बिल्कुल नहीं दिख रहा है इतना बड़ा टर्म। तो देखो अगर किसी ने अच्छे से नोटिस करोगे तो उसको समझ में आ जाएगा कि वो तो क्वेश्चन में गिवन है ना y, वही तो y है, तो उसको मैं रिप्लेस कर सकता हूँ ना y को, जो 3 क्रॉस लॉग एक्स प्लस 4 साइन लॉग एक्स है उसको चेंज करके y लिख सकता हूँ ना, तो मेरा क्वेश्चन का प्रूफ आ जाएगा। तो ठीक है, चलो अब ये कर लेते हैं जो मैंने बताया उसके हिसाब से। तो देखो नेक्स्ट क्या होगा, तो नेक्स्ट इधर से आ जाएगा x। देखो अगर x मल्टीप्लाई हो गया इधर तो क्या आ जाएगा, x², अच्छा इसमें d चला गया, तो x² इंटू d2y/dx2। मैंने बोला था कि d2y/dx2 का मतलब ही होता है y2, ठीक है। नेक्स्ट x इंटू dy/dx आ जाएगा, उसका मतलब है x इंटू y1 इंटू x इंटू इधर से 1 आ जाएगा, तो हो जाएगा प्लस x इक्वल्स टू क्या आएगा, -y। और अभी तुम, अच्छा ये सॉरी ये प्लस नहीं है, ये इंटू है, तो मैंने इसको गलती से मल्टीप्लाई मतलब प्लस मान लिया, ये एक्स तो नहीं होगा, मैंने इसको ज़बरदस्ती डाल दिया था। तो -y देखो आ गया ना, -y। तो इधर से आंसर आ जाएगा, इसको y को अगर मैंने एक साइड में कर दिया तो देखो मेरा प्रूफ आ गया, x² y2 प्लस x y1 प्लस y इक्वल्स टू 0। तो हो गया मेरा प्रूफ। तो देखो मैंने बहुत ही इसको स्मार्ट, मतलब बहुत ही एक अच्छा प्रोसेस से मैंने इसको सॉल्व किया। तो मतलब 2 टाइप का प्रोसेस, मतलब सॉल्यूशन प्रोसेस है डबल ऑर्डर डेरिवेटिव का, एक है लेंदी प्रोसेस और एक है बहुत ही अच्छा स्मार्ट प्रोसेस, ठीक है। तो मैंने इसको बहुत ही शॉर्ट प्रोसेस में किया। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। देखो इस क्वेश्चन में क्या पूछा है, देखो पहले, इफ़ y इक्वल टू e⁻m cos इनवर्स x कॉमा -1 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 1 प्रूव दैट, जो क्वेश्चन में दिया है, ठीक है। अच्छा अभी देखो
इस क्वेश्चन को देखने के बाद बहुत सारे स्टूडेंट को समझ में नहीं आ रहा है, मतलब एक क्यों दिया हुआ है -1 लेस देन इक्वल टू लेस देन इक्वल टू 1। देखो अगर किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो उसको मतलब उसके लिए बहुत ही आसान आंसर है कि ये इसको तुम भूल जाओ कि ये क्वेश्चन में लिखा है, क्योंकि ये कुछ काम में नहीं आने वाला है जो लिखा है। अभी इसका अगर किसी को जानना है कि क्यों लिखा है, क्योंकि इसके पीछे रीज़न नहीं है। जो कॉस इनवर्स एक्स है, जो लोग इन्वर्स पढ़े हो उन लोगों को पता होना चाहिए कि कॉस इनवर्स एक्स का डोमेन होता है -1, मतलब सॉरी डोमेन नहीं, कॉस इनवर्स एक्स का जो एक्स का जो तुम्हारा डोमेन है वो क्या होगा, -1 से 1 तक हो सकता है, ठीक है। तो इसीलिए जो एक्स का वैल्यू का जो रेंज है उसको ही लिखा गया है कि -1 लेस देन इक्वल्स टू एक्स लेस देन इक्वल्स टू 1, तो इसलिए लिखा है, मतलब इन्वर्स फंक्शन के लिए। तो लेकिन इधर कुछ काम में नहीं लगेगा। तो देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। चलो तो देखो लेफ्ट में क्या होगा, dy/dx, एक बार तो डिफरेंशिएशन करना ही पड़ेगा। तो आंसर क्या आ जाएगा, चेन रूल का यूज़ करूँगा तो e⁻m cos इनवर्स एक्स पहले होगा, उसके बाद m बाहर आ जाएगा, कांस्टेंट है। cos इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन होगा 1/√1 - x², लेकिन सामने एक माइनस आएगा उस cos इनवर्स एक्स का माइनस के लिए, ठीक है। तो समझ में आ गया। अच्छा अभी देखो मेरा जो स्मार्ट प्रोसेस है उसमें मैंने फिर से बताऊंगा कि अगर मैं इसके बाद फिर से डिफरेंशिएट करने के लिए ट्राई करूंगा तो फिर क्वेश्चन लेंदी बन जाएगा। तो मैं क्या करूंगा, मैं इसको पहले स्क्वायर कर लूँगा तो √1 - x² वाला पार्ट एलिमिनेट हो जाएगा, तो मेरा क्वेश्चन बहुत आसान बन जाएगा। और उसके साथ मैं और एक भी काम करूँगा, जो नीचे बैठा है ना इसको मैं नीचे नहीं रखूँगा, क्योंकि मुझे u/v वाला फॉर्म से बहुत डर लगता है, क्योंकि उसमें मैक्सिमम स्टूडेंट गलती करके आएगा, क्योंकि वो बहुत ही लेंदी कैलकुलेशन होता है। तो इसीलिए उसको पहले मैं एलिमिनेट करूँगा। तो इसको पहले इधर मल्टीप्लाई कर देता हूँ। चलो पहले इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, उसके बाद स्क्वायर करूँगा। तो पहले मैं लिख रहा हूँ √1 प्लस सॉरी प्लस नहीं माइनस √1 - x² 1 - x² इंटू dy/dx, ठीक है, इक्वल्स टू -m cos इनवर्स एक्स, ठीक है। अभी ब्रैकेट में लिख दो स्क्वायरिंग बोथ साइड लिख दो, इसको एग्ज़ाम में चाहिए, ऐसा लिखना ज़रूरी है। नेक्स्ट देखो तो क्या हो जाएगा, लेफ्ट में 1 - x² इंटू dy/dx का होल स्क्वायर इक्वल्स टू m² e⁻m cos इनवर्स एक्स इसका होल स्क्वायर, ठीक है ना। तो ये भी समझ में आ गया। तो देखो नेक्स्ट, तो इसके बाद हम लोग को क्या करना होगा। अच्छा इससे पहले मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि इस स्क्वायर करने से पहले मैं अभी थोड़ा सा नहीं देखा, मतलब इसको तुम लोगों को देखना चाहिए था कि जो m इंटू e⁻m cos इनवर्स है एक्स है, इसको मैं क्या नहीं लिख सकता, -m इंटू वाई। देखो ना यही तो तुम्हारा y है ना, देखो इधर। तो मैंने y को रिप्लेस कर दिया, क्योंकि हमेशा तुम्हें देखना पड़ेगा एक बार डिफरेंशिएशन करने के बाद किसी भी तरीके से y को रिप्लेस करना है तो क्वेश्चन छोटा बन जाएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये नहीं करोगे तो क्वेश्चन लंबा हो जाएगा और प्रूव नहीं आएगा, या तो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड वैसे आएगा, ठीक है। तो dy/dx का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, m² y²। देखो बहुत छोटा हो गया। अभी इसको लिख दो अगेन dwrtx, अगेन dwrtx। तो लेफ्ट में क्या होगा, 1 - x² को मैं पहले तुम्हारा मान रहा हूँ कि ये u है तो कांस्टेंट है, इंटू 2 इंटू dy/dx, क्योंकि dy/dx का होल स्क्वायर है ना, तो पहले क्या होगा 2 इंटू dy/dx इंटू चेन रूल के हिसाब से d2y/dx2 उसका डेरिवेटिव, ठीक है। नेक्स्ट अभी dy/dx कांस्टेंट है तो 1 - x² का डिफरेंशिएशन क्या होगा, -2x, क्योंकि 1 का होता है 0। m² कांस्टेंट है और y² का होगा 2y इंटू dy/dx, ठीक है। तो अभी देखो dy/dx 2 इंटू dy/dx सभी में कॉमन है पूरा इक्वेशन में। देखो मैं मार्क करके दिखा देता हूँ, तो जो लोग को नहीं दिख रहा है उनको भी दिख जाएगा। 2 इंटू dy/dx है इधर, देखो इधर भी है, क्या है 2 है इधर, और इसमें तो dy/dx है ही, और इधर भी है 2 इंटू dy/dx, क्योंकि इसमें है dy/dx और इधर है 2। तो मुझे अभी क्या करना है, अच्छा इसके बाद इधर देखो, अभी मैं 2 इंटू dy/dx को डिवाइड कर दूंगा, तो मेरा इक्वेशन क्या बचेगा, 1 - x²
इंटू डी टू वाई बाई डी एक्स टू प्लस नहीं होगा, माइनस होगा क्योंकि उसमें माइनस है, तो एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू एम स्क्वायर इंटू वाई। बट जब भी तुम लोग किसी भी ऐसे डी वाई बाई डी एक्स या टू वाई डी वाई बाई डी एक्स मतलब डिवाइड करोगे ना, तो हमेशा उसको साइड में लिख देना कि वो नॉट इक्वल्स टू जीरो है। तो इधर लिख देना कि एज टू इंटू डी वाई बाई डी एक्स नॉट इक्वल्स टू जीरो। ठीक है, तो इसको आइडियली लिखना चाहिए, टू इंटू डी वाई बाई डी एक्स नॉट इक्वल टू जीरो। तो देखो मेरा जो प्रूफ है अभी आ जाएगा, मतलब आ गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी टू वाई बाई डी एक्स टू, ठीक है, माइनस एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स माइनस एम स्क्वायर वाई इक्वल्स टू जीरो। देखो मेरा प्रूफ आ गया, ठीक है ना। तो ये भी बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट सवाल था जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में अगर देखोगे तो ये बहुत बार आया है और आगे भी आएगा क्योंकि कंसेप्ट बहुत ही अच्छा है। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा, इफ़ y इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स बाई रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर देन प्रूव दैट। ठीक है, तो मेरा तो लॉजिक सेम ही है कि लॉजिक मेरा क्या था कि पहले इसको एक बार डिफरेंशिएट करो, तो करो डिफरेंशिएट। तो अगर मैं डिफरेंशिएट करने जाऊँगा तो मुझे फिर से वही डर मतलब आ गया कि u बाई वी, तो u बाई वी मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है क्योंकि ये बहुत ही लंबा हो जाता है और स्टूडेंट बहुत इसमें मिस्टेक करके आता है, तो इसलिए मैं भी नहीं करूँगा क्लास में। मतलब बहुत अगर ज़रूरी नहीं होगा तो मैं उसको अवॉइड करने के लिए ट्राई करूँगा। ठीक है, तो देखो मैं पहले क्या कर देता हूँ, इसको पहले लाइन में इसको स्क्वायर कर देता हूँ क्योंकि मुझे चाहिए तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर ना, तो मैं पहले इसको स्क्वायर कर रहा हूँ और साथ में इसको लेफ्ट में मल्टीप्लाई भी कर दूँगा। तो ठीक है, पहले स्क्वायर ही कर लो, तो साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड एग्जाम में लिख लेना। नेक्स्ट अगर ये लेफ्ट में आएगा तो हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर इक्वल्स टू साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है ना, तो अभी देखो अभी मुझे डिफरेंशिएशन करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लाइन एकदम ग्रीन सिग्नल है, तो डी डब्ल्यू आर टी एक्स। देखो तो इसमें यू भी लगा दो लेफ्ट में, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर को मैं पहले कॉमन मतलब कांस्टेंट मान रहा हूँ और वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होगा 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स। इतना तो सभी को समझ में आ गया कि वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होता है 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस, अभी देखो वाई स्क्वायर कॉन्स्टेंट है और 1 माइनस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होगा माइनस 2x इक्वल टू, देखो राइट में जो है ना उसको मैं क्या ऐसा लिख सकता हूँ कि पहले होगा 2 साइन इनवर्स एक्स, क्लियर, और साइन इनवर्स एक्स का होगा 1 बाई रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला बहुत अच्छे से याद कर लो, नहीं तो आगे इंटीग्रेशन में धुआं देखोगे। मैंने तो पहले बता दिया कि इंटीग्रेशन बहुत डिफ़िकल्ट इसलिए हो जाता है क्योंकि लोगों को डेरिवेटिव का फॉर्मूला याद नहीं रहता, चेन रूल अच्छे से समझ में नहीं आता, डिफरेंशिएशन को विजुलाइज नहीं कर पाता है कि कौन सा फंक्शन का क्या डिफरेंशिएशन होगा, तो इसीलिए प्रो लेवल अचीव करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो देखो नेक्स्ट, तो इसके बाद क्या होगा, देखो सभी में मैं पहले इसको और एक लाइन लिख लेता हूँ, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर 2y डी वाई बाई डी एक्स माइनस 2x वाई स्क्वायर इक्वल्स टू, देखो जो ए वाला स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि देखो जो प्रूफ है ना उसमें साइन इनवर्स एक्स बाई रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर ऐसा कुछ नहीं है, तो इधर से हम लोगों को समझ में आ जाना चाहिए कि उसको तो हम लोगों को एलिमिनेट कराना होगा। तो कैसे करोगे, देखो मैं मार्क करके दिखा देता हूँ, क्या ये y नहीं है, मतलब इसको अगर स्क्वायर कर दिया तो साइन इनवर्स एक्स बाई रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर क्या है, ये तो y है ना, तो लिख दो इसको y इक्वल्स टू 2y। अच्छा अभी देखो बहुत सारे को लगेगा चलो और एक बार डिफरेंशिएशन कर देते हैं एकदम आग बंद कर और मेरा प्रूफ आ जाएगा, तो पूरा एग्ज़ाम ख़राब हो जाएगा और बाकी क्वेश्चन भी छोड़ के आ जाओगे क्योंकि तुम तो इसके बाद इसका आंसर तो मैच नहीं करा पाओगे ना, तो इसीलिए बाकी क्वेश्चन में भी टाइम नहीं बचेगा और क्वेश्चन पेपर ख़राब हो जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए क्या करना है, इसके बाद थोड़ा सा रुकना है और देखना है कि इसको मैं और क्या कर सकता हूँ सिंप्लीफिकेशन। तो देखो
पूरा इक्वेशन को अच्छे से देखो। देखो इसमें जो y है ना, अच्छे से देखो, पूरा इक्वेशन में 2y कॉमन है। देखो 2y कॉमन है, तो अगर कॉमन है तो उसको क्या करना होगा, उसको पहले उड़ा दो, मतलब इक्वेशन से डिवाइड करके। और जब भी डिवाइड करके उड़ाओगे तो उसको क्या लिखना पड़ेगा साइड में, मैंने बता दिया था कि जब भी तुम उसको एलिमिनेट करोगे साइड में लिखना होगा जो जिसको एलिमिनेट कर रहा हो नॉट इक्वल टू 0। तो माइनस एक्स इंटू वाई इक्वल्स टू 1, और राइट में लिख दो, अच्छा 2y तो है ना, हाँ मैंने सही किया, तो राइट में लिख दो 2y नॉट इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो अभी मैं इधर से चला जाता हूँ इधर, क्योंकि मेरे पास जगह बच नहीं है इसमें, तो मैं इधर आ जाता हूँ। देखो इधर तो क्या होगा, अभी इसको नेक्स्ट टाइम अभी इसको फिर से डिफरेंशिएट करो तो मेरा काम हो जाएगा। तो देखो ये लाइन बहुत ही क्रूशियल था, क्योंकि अगर इसको गलत कर दिया तो आंसर नहीं आएगा। तो नेक्स्ट क्या होगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर एक कांस्टेंट है, मैं फिर से डिफरेंशिएट कर रहा हूँ, तो डी वाई बाई डी एक्स का आ जाएगा d2y बाई डी एक्स 2। ठीक है, नेक्स्ट डी वाई बाई डी एक्स कॉन्स्टेंट है, और 1 माइनस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होता है -2x, 1 का 0, और जो माइनस एक्स वाई है इसका क्या होगा, चेन रूल होगा, तो x इंटू डी वाई बाई डी एक्स और माइनस वाई इंटू एक्स का 1। अभी बहुत सारे के मन में क्वेश्चन आ रहा है कि बीच में माइनस कैसे आ गया ये। देखो पहले तो माइनस है ना, तो फार्मूला में बीच में प्लस है, तो माइनस इंटू प्लस क्या हो जाएगा, अल्टीमेट तो माइनस ही हो जाएगा ना, तो इसलिए वो माइनस हो गया। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट देखो, इसको अगर सिंप्लीफाई कर दिया तो मेरा आंसर आ गया। देखो तो मैं लिख रहा हूँ कि 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू d2y बाई डी एक्स 2। ठीक है, d2y बाई डी एक्स 2, देखो दोनों को ऐड कर दो, ये -2x डी वाई बाई डी एक्स है और x डी वाई बाई डी एक्स, तो हो गया -3x डी वाई बाई डी एक्स। ओके, और माइनस वाई इक्वल्स टू 0। तो आ गया मेरा प्रूफ, देख लो, यही तो क्वेश्चन में था ना, पूछा था ना। देखो तो मेरा प्रूफ हो गया। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट था और बहुत ही एक अच्छा कंसेप्ट था, और मैंने बहुत ही इसको छोटे प्रोसेस में सॉल्व किया, तो इसको भी थोड़ा सा देख लेना कि मैंने कैसे इसको सॉल्व किया। ठीक है, तो देखो मैंने डिफरेंशिएशन का पूरा पार्ट मैंने कंप्लीट कर दिया। तो पहले मैंने चेन रूल को समझाया, उसके बाद बहुत सारा टाइप्स ऑफ डिफरेंशिएशन फर्स्ट ऑर्डर में मैंने पढ़ाया। तो मैं एक चीज़ बता सकता हूँ कि उसमें से लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में मैक्सिमम टाइम पूछते हैं, और जो डेरिवेटिव ऑफ वन फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू अनदर वो भी इंपॉर्टेंट है, पैरामेट्रिक इंपॉर्टेंट है, और तुम्हारा सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव तो पूरा मैंने जितना पढ़ाया सब कुछ इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और अगर तुम बोलोगे कि एग्ज़ाम में थोड़ा सा कम पूछता है, बोर्ड्स एग्ज़ाम में वो इनफाइनाइट जो मैंने पढ़ाया वो कम पूछता है, लेकिन वो जेई के लिए इंपॉर्टेंट है। जेई में ऐसा कंसेप्ट तो यूज़ होता है, ऐसा ट्रिक यूज़ होता है, इसलिए इसको करना भी ज़रूरी था। तो इसलिए मैंने हर एक टॉपिक को मैंने बहुत अच्छे से समझाया, क्योंकि तुम लोगों को जब जो लोग बोर्ड्स के लिए नहीं जेई लेवल के लिए भी पढ़ रहे हो ना, जेई मेंस या एडवांस या WBJEE या किसी और स्टेट गवर्नमेंट मतलब स्टेट जॉइंट एग्ज़ाम, तो उसमें तुम लोग उड़ीसा जॉइंट जो है, तो सभी को ये चीज़ को क्लियर करना होगा, बेसिक लेवल को बहुत अच्छे से जानना होगा। ठीक है, उसके बाद तुम जितना मर्जी पढ़ते रहो, लेकिन पहले बेसिक्स लेवल को बहुत अच्छे से आना चाहिए। जैसे बिल्डिंग होता है ना घर में, तो उसका जो नीचे वाला बेस बनता है वो बहुत ही स्ट्रांग होना चाहिए, अगर ऊपर में तुम बिल्डिंग को बढ़ा रहे हो तो सिमिलरली इधर भी लॉजिक सेम है। अगर बेसिक्स तुम्हारा बहुत अच्छा है तो ऊपर में तुम बिल्डिंग लगा सकते हो जितना मर्जी तुमको चाहिए। ठीक है, वो डिपेंड करेगा तुम्हारा कितना कैपेसिटी है, उसके ऊपर तुम कितना ले पा रहे हो। तो बट ये सब कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट था, तो इसलिए मैंने डिफरेंशिएशन को इतना बारीकी से पढ़ाया, और आगे इंटीग्रेशन को अच्छा करने के लिए भी ये इंपॉर्टेंट था, तो मैंने इसलिए भी इसको इतना ध्यान दिया। ठीक है, और मेरा जो नेक्स्ट वीडियो आएगा वो होगा, मैंने ट्रिग्नोमेट्री के ऊपर मैं वीडियो बनाऊँगा, क्योंकि मुझे लगता है कि डिफरेंशिएशन के बाद इंटीग्रेशन जब मैं करूँगा तो ट्रिग्नोमेट्री थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए स्टूडेंट्स को। तो इसीलिए मैं ट्रिग्नोमेट्री जो क्लास 11 का ट्रिग्नोमेट्री पार्ट है, मैं उसको पूरा अच्छे से पूरा सिलेबस को कवर करूँगा इधर, जिसमें बहुत सारा अच्छा क्वेश्चन सॉल्व होगा। थोड़ा सा कभी कभी कुछ क्वेश्चन डिफ़िकल्ट लेवल का भी होगा, जो जेई के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और मैक्सिमम बोर्ड्स के लिए भी होगा। तो और उसके साथ सभी को मतलब ट्रिग्नोमेट्री में जो डर है ना, जो बेसिक्स लेवल से एकदम हाई लेवल तक जो डर होता है वो ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि मैंने बहुत ही अच्छे से उसको पढ़ाऊँगा एकदम 0 लेवल से, मतलब क्लास 10th लेवल का जो बेसिक्स है उधर से स्टार्ट करके फाउंडेशन बना के मैं एकदम अप टू जेई मेंस एडवांस लेवल तक पढ़ाऊँगा, जो तुम लोगों को काम में आएगा।
ठीक है। और जो लोग अभी क्लास 12 में हो, जो जेई के लिए प्रिपरेशन ले रहे हो, उनके लिए भी ट्रिग्नोमेट्री बहुत इंपॉर्टेंट एक पार्ट है, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिक मैक्सिमम अगर कभी कभी क्वेश्चन में अगर डायरेक्टली नहीं पूछा भी जाता है तो किसी ना किसी कंसेप्ट में वो यूज़ हो जाता है। तो इसीलिए ट्रिग्नोमेट्री बहुत एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है मैथ्स में, ठीक है। तो इसीलिए वो लोगों भी और मतलब जो लोग 12 में हो, जेई के लिए प्रिपरेशन ले, उनके लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा ट्रिग्नोमेट्रिक पार्ट, क्योंकि तुम लोगों को तो रिवीजन भी चाहिए, और जिनका बेसिक्स उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है उनको तो हेल्प मिलेगा ही, ठीक है। और जो क्लास 11 में जो लोग पढ़ रहे हैं उनके लिए तो बहुत ही ये इंपॉर्टेंट पार्ट है। और मैं तुम लोगों को रिक्वेस्ट करूँगा, जो लोग मेरा वीडियो देख रहे हो जो क्लास 12 में हो, तो तुम्हारा जो जूनियर्स है उन लोगों को रेफ़र कर देना मेरा वीडियो, तो अगर उन लोगों को अच्छा होगा, तो इसीलिए मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ, तो प्लीज़ उन लोगों को भी तुम लोग रेफ़र कर देना, ठीक है। तो आज के लिए मेरा वीडियो इतना ही, और अगर मेरा चैनल को अच्छा लग रहा है तो मुझे मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल बटन प्रेस कर देना, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलते हैं, तो ट्रिग्नोमेट्री पार्ट को लेकर आऊँगा, ठीक है। तो चलो आज के लिए इतना ही।